गुरु उपाय सभी संतों ने, सभी बुद्धों ने, सभी भक्तों ने गुरु की महिमा गाई है। ऐसा कोई नहीं जिसने सत्य को जाना हो, आत्म ज्ञान को पाया हो, परमात्मा को पाया हो और गुरु की महिमा ना गाई हो। ऐसा संभव नहीं। सहजो बाई ने तो अद्भुत ही कह डाला कि राम तजूं गुरु को न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारो। कहते हैं कि राम तजूं पे गुरु को न बिसारूं। राम को तज सकती हूँ, छोड़ सकती, त्याग कर सकती, लेकिन गुरु को नहीं भूल सकती। क्यों? गुरु को सम हरि को ना निहारो। गुरु के समकक्ष भी नहीं रखती हरि को। क्यों? हरि ने जन्म दियो जग माई। हरि ने क्या किया? इस जगत में भेजा, जन्म दिया, ठीक, लेकिन गुरु ने आवागमन छुटाए। ये जो आवागमन, भवसागर से पार जाना है, आवागमन का मार्ग बताया, छूटने का रास्ता बताया। हरि ने क्या किया? हरि ने 5 चोर दिए साथ, काम क्रोध लोभ मोह ये सब दे दिए साथ में और भेज दिया। गुरु ने बताया कि इनसे छूटने का क्या मार्ग है, कैसे बचे इन चोरों से, इन लुटेरों से, हमारे जीवन को कैसे बचाएं। तो हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, कुटुंब बना दिया, जाल बना दिया कुटुंब का। गुरु ने काटी ममता बेरी। गुरु ने ममता की जो बंधन है, ये जो डोरी है, वो काटी। क्योंकि सहजोबाई स्त्री हैं, तो स्त्रीण चित्त है, तो वो ममता की बात करेंगे। और अगर कोई पुरुष चित्त होता, वो मैं की बात करता कि मेरे अहंकार को काट दिया, अहंकार के अंधेरे को मिटा दिया। वो कहेंगे मेरी ममता, मेरापन, जब तक मैं और मेरा है तब तक ही बंधन है, यही रस्सी हमें बांधती है। तो गुरु ने इसको काटने का रास्ता बताया। हरि ने रोग भोग उर्जायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो। विषय वासना दे दी और भेज दिया यहाँ पर अकेले, लड़ते रहो इससे। लेकिन गुरु आया, गुरु ने बताया कि कैसे योग साधे, कैसे वैराग्य घटित हो और सबसे छूटना उन्होंने बता दिया। हरि ने कर्म भर्म उलझायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने क्या किया? कर्ता का भ्रम दे दिया, मैं करता हूँ, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हमारे बिना दुनिया ही नहीं चलेगी। इसी में पूरी जिंदगी गुजर जाती, एक दिन विदा हो जाते, दुनिया चलती रहती है, सब कुछ वैसे ही का वैसा रहता है। लेकिन इस भ्रम में उलझा दिया कि मेरे कारण ही सब कुछ चल रहा, मैं करने वाला हूँ। ये जो है कर्ता का भाव। देखो, हमारी एक ही क्षमता है, या तो हम कर्ता हो सकते हैं या हम साक्षी हो सकते हैं। तो कर्ता देकर, कर्ता भाव देकर भेज दिया। साक्षी मुक्ति का रास्ता है, मुक्त करता है, अनअटैच्ड रखता है, जल में कमलवत रखता है, कर्ता बांधता है। तो हमारी यही क्षमता, कर्ता से कैसे हम साक्षी में आ जाएं। पूरे शास्त्रों का सारी यही है, साधना का गंतव्य भी यही है कि कैसे हम कर्ता से साक्षी भाव में आ जाएं। क्योंकि एक ही में रह सकती है हमारी चेतना, या कर्ता में रह सकती है या साक्षी, दोनों में साथ साथ नहीं रह सकती। तो गुरु ने बताया ये कर्म भर्म, कर्ता का जो है ये भ्रम है, और बताया स्वयं का रूप लखाया। मैं तो साक्षी स्वरूप, कहाँ करता, ये बताया। हरि ने मोसू आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। हरि ने क्या किया? अपने आप को छिपा लिया, और ऐसी जगह छिपाया जहां हम कभी नहीं देखते, अपने भीतर सदा। और दृष्टि ऐसी दे दी, सदा बाहर देखते रहे। विषय वासना दे दी, कर्ता भाव दे दिया, सदा बाहर इंगेज रहो, भीतर कभी ध्यान ही ना जाए। एक बार की बात है, एक चोर, बड़ा माहिर चोर था, वो तीर्थ यात्रा जा रहे थे एक नाथ, और उसने कहा कि हम भी जाएंगे। तो सब लोग बोले कि भाई, एक सेठ भी जा रहा था, सेठ से सबने बोला कि ये बड़ा चोर साथ जा रहा, और तुम्हारे पास हीरे जवाहरात की थैली है और तुम इसको लेकर जा रहे हो, तो बचना तो बहुत मुश्किल है। तो सेठ बिल्कुल आश्वस्त था, उसने कहा कोई डरने की बात नहीं, मैं तो तीर्थ जाऊंगा, इस डर के कारण तीर्थ यात्रा थोड़ी छोड़ूंगा, जाऊंगा मैं तीर्थ करने।
गया और वह चोर हर रोज खोजता था, हर रोज खोजता था कहाँ रखा होगा उसने हीरे की थैली, क्योंकि चोर को तो पता थी। हर तकियों पर खोजता, यहाँ रखा होगा, वहां रखा, सबके सामान को गड़बड़ कर देता, खोजता ही रहता था, खोजता ही रहता था, लेकिन मिला नहीं। अंतिम दिन जब लौट रहे थे तो चोर ने कह दिया कि भाई सेठ जी, आप भी जानते हो कि मैं महाचोर हूँ और जाना माना चोर हूँ, लेकिन अब ये राज बता दो कि आपने कहाँ छुपाई थी ऐसी चीज, ये हीरे कहाँ छुपाए थे जो मेरे हाथ नहीं लगे, क्योंकि आप भी जानते थे कि मैं मेरे से बच नहीं सकती ये थैली। तो सेठ हंस पड़े और बोले, तेरी तकिए के नीचे रख देता था मैं रोज, वहीं पर नहीं देखेगा। ऐसे ही हरि ने किया, अपने भीतर छुपा के रख दिया, वहीं पर हम नहीं देखते। ये हमारी हालत है। तो कहते हैं कि हरि ने मोसो आप छुपाए, गुरु दीपक देता ही देखा है। गुरु ने बताया, आलोक बताया कि अंतर आलोक क्या है, अंधेरा मिटाया, आलोक के सूत्र दिए, वो भीतर उजाला है तो सारे भ्रम टूट जाएंगे। उस उजाले में अपने स्वरूप को हम पहचान पाते हैं। फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए, गुरु ने सभी भरम मिटाए। फिर ये भ्रम दे दिया, गति दे दी कि हम बंधन में कैसे मुक्त हो। और गुरु ने बोला कोई बंध नहीं है, मुक्त अभी हो। अष्टावक्र कहते ना, देह से तोड़ तादात में, और अभी देख ले, तू अभी से सुखी शांत हो भव, अभी, राइट नाउ हो सकता है। हम टालते हैं। तो गुरु तो कहेगा कि तुम वाकई में जानना चाहते हो तो आओ मेरे साथ, और जो नहीं गुरु होगा वो कहेगा समय लगेगा, ये बताएंगे वो बताएंगे, चलाते रहेगा चलाते रहेगा चलाते रहेगा। और गुरु में और शिक्षक में, कल शिक्षक दिवस था तो मुझे ये याद आया कि शिक्षक में सब लोग, कुछ लोग गुरु और शिक्षक को एक ही मानते हैं, लेकिन गुरु और शिक्षक एक ही नहीं है। गुरु ज्ञान देता है, शिक्षक ज्ञान देता है संसार का, कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे विज्ञान को हम पढ़ पाएंगे, कैसे मैथमेटिक्स जानेंगे, कैसे हिसाब किताब जानेंगे, कैसे दुनिया में रहेंगे, ये सब देता है निश्चित रूप से टीचर, शिक्षक। लेकिन गुरु कौन है? गुरु आत्मज्ञान देता है, स्वयं का ज्ञान देता है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है, कैसे अध्यात्म में जीने की कला हमें हमें सिखाता है। तो ये फर्क है शिक्षक में और गुरु में। तो गलत जगह अगर हम खोजेंगे, हम सोचेंगे कि बाहर मिलती है ये कला, बाहर के ज्ञान से इसको इकट्ठा कर लो। एक बार एक गधा ऐसा किया उसने, उस भगवान शास्त्र लिख रहा था कि कैसे संसार में जाकर आदमी जो है अच्छे से रहे, मुक्ति पाए, खुश आनंद पूर्वक रहे, पूरा शास्त्र लिख रहा था। कैसे वो निर्मल होकर आए, बंधन से कैसे मुक्त हो, वो सारा शास्त्र लिख रहा था पूरा, कैसे रहना है प्राणी को, मनुष्य को जाकर। और गधा रोज देखता था, गधा बहुत प्यारा था भगवान को। तो एक दिन भगवान लिखते लिखते उसकी नींद लग गई, सो गया विश्राम करने। तो गधा ने देखा कि बहुत सारा ज्ञान वो पत्तों पर लिखता था भगवान, तो उसने जल्दी से सारे पत्ते खा गया। भगवान की नींद खुली, देखे अरे इतना, इतने दिन की मेहनत कहाँ गया मेरा ज्ञान। गधा मुस्कुराने लगा, बोला बिल्कुल डरने की बात नहीं, मेरे भीतर सारा ज्ञान मैं पी गया, खा गया मैं, आप बिल्कुल मत घबराइए, मुझे पृथ्वी पर भेज दीजिए, सबको सिखाऊंगा जाकर। और भेज दिया। परमात्मा नाराज तो था उससे, भेज दिया पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर वो ऐसी बुरी आवाज देकर भेजा, सब जैसे बताता कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, रह रह करता, सब भगाते हैं उसको, कोई नहीं सुनता उसको। और अब उसको कोई भोला भाला भी नहीं कहता, गधा ही कहता है। और पहले उससे भोला भाला प्राणी माना जाता था। तो शब्द को पीने से, शाब्दिक ज्ञान से हम ज्ञानी नहीं हो जाएंगे, गधे के गधे रहेंगे, गंभीर धार्मिक जरूर हो जाएंगे। वो शो कहते ना, गंभीर धार्मिक गधा, वो हो जाएंगे, बाहर के ज्ञान से नहीं, आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान का रास्ता गुरु बताता है, गुरु उपाय, आदि गुरु
भगवान शिव की हम दिए हुए सूत्रों को जी रहे हैं, उनकी साधना कर रहे हैं। गुरु उपाय पे एक महिमा है गुरु की। सद्गुरु है महादेव संसार के, भेद बतला रहे हैं निरंकार के, भेद बतला रहे हैं निरंकार के। वो ही गौरी में, वो ही गजानन में है, वो ही शक्ति है नंदी के हुंकार के, वो ही शक्ति है नंदी के हुंकार के। वो ही हर देह में रूप धारण करे, वो ही कारण है तन मन के व्यापार के, वो ही ऊर्जा पदार्थों में नर्तन करे। व्याप्त नटराज है सारे संसार के, व्याप्त नटराज है सारे संसार के। एक समंदर है वो ही परम शांति का, वो ही तूफान है सुख दुख के अंबार के, है प्रलय में वही सृष्टि में है निहित, सब में जलवा दिखाते हैं विस्तार के। सद्गुरु है महादेव संसार के, जन्म के मृत्यु के जोड़े विपरीत के, करते हैं वो प्रकट द्वंद्व संसार के। वो अचल है मगर हर गति उनसे है, वो अचल है मगर हर गति उनसे है, हर गति में वो कारण चमत्कार के, हर गति में वो कारण चमत्कार के। हर समय से परे वो महाकाल है, नृत्य है वो ही कालों के अंबार है, वो ही आलोक का नृत्य है गीत का, वो ही आलोक का नृत्य है गीत है, वो ही दृष्टा है साक्षी की झंकार के, वो ही दृष्टा है साक्षी की झंकार के। सद्गुरु है महादेव संसार के, भेद बतला रहे हैं निरंकार के। वो ही गौरी में, वो ही गजानन में है, वो ही शक्ति है नंदी के हुंकार के। अभी सदगुरु जो है, प्रथम सदगुरु, प्रथम आदि गुरु भगवान शिव ही हैं। उन्होंने ही शुरुआत की। कैसे? देवी पार्वती को मुक्ति का रास्ता बताया, शिष्यत्व जगाया सब, और वो परंपरा चली आ रही है। तो हम आज जो वंदना करेंगे रुद्राष्टक, उसका थोड़ा सा अर्थ शॉर्ट में बता देती, क्योंकि हम देखकर सब पढ़ेंगे एक प्रयोग में, तो उसका अर्थ देख लीजिए कि भगवान ईशान को प्रणाम, ऐसे भगवान जो कि निर्वाण रूप है। क्योंकि हम देखो रुद्राष्टक सभी पढ़ते हैं, नमामि शमीश, लेकिन अर्थ नहीं जानते, बस मैकेनिकल पढ़ते जाते। जब हम अर्थ जानते हैं तो भाव से जुड़ते हैं, तब बात बनती है ना। भगवान ईशान को प्रणाम, ऐसे भगवान जो कि निर्वाण रूप है, ओम के दाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, जो अपने आप को धारण किए हुए हैं, जिनके सामने गुण अवगुण का कोई महत्व नहीं, जिनका कोई विकल्प नहीं, जो निष्पक्ष हैं, आकाश के समान अमाप हैं, उनकी मैं उपासना करता हूँ। देखो हम जिनकी उपासना करते हैं, उपासना यानी पास जाना, उपासना,
पास, ठीक उपनिषद जैसा अर्थ। तो जिसके हम पास जाते हैं, हमारे ब्रेन में एक मिरर न्यूरॉन है। वो न्यूरॉन का काम ये है कि हम जैसा वो देखता है बस वैसा ही छवि बनने लगती है भीतर। हम भगवान शिव को देखेंगे, उनकी उपासना करेंगे तो उन जैसे होने लगेंगे ध्यानी बुद्ध शिव, शिवत्व के पास खसकते जाएंगे। हमारा जो शिव स्वभाव है उसके करीब जाएंगे जब हम भगवान शिव की उपासना करेंगे। गीता में एक वचन है ना कि हम अपने अंतःकरण के अनुसार उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर हम किसी राजनीतिज्ञ की प्रार्थना कर रहे हैं तो हम बाहर दुनिया, एक दिन हमारा भविष्य राजनीतिक होने का है, किसी पद पर जाने का है। किसी धनी की उपासना करते हैं, उसके स्वागत भाव में जाते हैं, कोई आया हुआ चले दौड़कर, तो हम निश्चित रूप से एक दिन धनिक हो जाएंगे, क्योंकि हमारी श्रद्धा जहां पर है हम वही एक दिन हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जिस पर श्रद्धा करते हो वही हो जाते हो। आप भगवान शिव पर श्रद्धा करते हो, उनकी उपासना करते हो, गुरु के प्रेम में जीते हो, तो आप निश्चित रूप से शिवत्व को उपलब्ध होते हो, ओशोमय हो जाओगे, अपने स्वभाव को पालोगे, सागरीय अनुभव को जानोगे। तो जो निराकार है, ओंकार के मूल है, जिनका कोई राज्य नहीं, जो गिरि के वासी हैं, सभी ज्ञान शब्द से परे हैं, कैलाश के स्वामी। कैलाश का सबको पता है, एक तो प्रतीक है बाहर का, दूसरा कैलाश के स्वामी। हमारे भीतर भी कैलाश पर्वत मौजूद, हम स्वामी नहीं है। हम हमारी यदा कदा आते हैं, लेकिन वास हमारा वहां पर नहीं है। जिनका रूप भयावह है, काल के स्वामी हैं, उदार एवं दयालु हैं, गुणों के खजाना हैं, पूरे संसार से परे, उनके सामने में नतमस्तक। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही क्योंकि टाइम फास्ट हो रहा है। जो बर्फ के समान शीतल है, जिनका मुख सुंदर है, गहन चिंतन में है, सभी प्राणियों के भीतर है, जिनका वैभव अपार है, देह सुंदर है, मस्तक पर तेज है, जटाओं में लहराती गंगा है, चमकते हुए मस्तक पर चांद है। चांद सबको पता है प्रतीक, और कंठ पर सर्प का वास है। ऐसे प्रभु को प्रणाम। जिनके कानों में बालियां हैं, सुंदर भौहें और बड़ी बड़ी आंखें हैं, चेहरे पर सुख का भाव है, कंठ में विष का वास है, जो दयालु हैं, जिनके वस्त्र श्वेत की खाल है, गले में मुंडमाल है, ऐसे संसार के प्रिय शंकर को मैं पूजता हूँ। जो भयंकर हैं, साहसी हैं, श्रेष्ठ हैं, अखंड हैं, अजन्मे हैं, सहस्त्र सूर्य के समान प्रकाशवान हैं, त्रिशूलधारी हैं, जिनका कोई मूल नहीं, जिनमें किसी भी मूल का नाश करने की शक्ति है। माँ भगवती के ऐसे पति जो प्रेम से जीते जा सकते हैं, उन्हें मैं वंदन करता हूँ। जो काल से बंधे नहीं हैं, कल्याणकारी हैं, विनाशक भी हैं, हमेशा आशीर्वाद देते हैं और धर्म का साथ देते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, जो चित्त का आनंद है, ऐसे कामदेव नाशी भगवान को मेरा प्रणाम। जो यथावत नहीं है, ऐसे उमावती के चरणों में कमल वंदन करता हूँ। ऐसे भगवान को पूरे लोक के नर नारी पूजते हैं, जो सुख है, शांति है, सारे दुखों के नाशक हैं, जो सर्वत्र वास करते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, न योग न जप न ही पूजा। हे देव, मैं आपके सामने अपना मस्तक झुकाता हूँ। सभी संसारिक दुख दर्द से, वृद्धावस्था के कष्टों से रक्षा करें। मैं सदा शिव शंभू को प्रणाम करता हूँ। तो शुरू की बात भी याद रखें कि ऐसे भगवान जो निर्वाण रूप है, ओम के दाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो अपने आप को धारण किए अपने भीतर। जब हम अपने निराकार में जाएंगे, वहां पर अपने शिवत्व नेचर तक पहुंचेंगे, शिव की याद करते करते, शिव की उपासना करते करते, गौड़ी भक्ति से पराभक्ति की ओर। गौड़ी भक्ति जब हम आकृति को पूजते हैं, आकृति को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सीधे निराकार पे छलांग नहीं लगती। अपने भीतर भी निराकार में जाते तो शरीर से मन से फिर चेतना पे। ऐसे ही जब हम गुरु शंकर भगवान शिव को याद करेंगे, पहले उनके रूप को और फिर उनके अरूप को, जो सर्वत्र व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में, जो स्वयं है सदा।